वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था कि पार्टनरशिप का क्या इंट्रोडक्शन था, मीनिंग था, डेफिनेशंस था, एंड देन आफ्टर हमने फीचर्स को भी कवर अप किया था। इस वीडियो में हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे पार्टनरशिप के। तो मेरिट्स क्या होता है देखते हैं हम वन बाय वन। तो मेरिट्स में जो दिया गया पहला इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब आपको अगर बिजनेस चालू करना है पार्टनरशिप में तो आपके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो गवर्नमेंट को कोई भी किसी भी तरह का लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई लीगल डॉक्यूमेंट लगेगा ही नहीं, सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट्स लगेगा और वो है एग्रीमेंट, जो कि बनाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपने सोचा अपना बिजनेस चालू कर सकते हो, डेट्स इट। नेक्स्ट कैपिटल। अब देखो यहाँ पे जो कैपिटल है, कैपिटल तो बहुत ज़्यादा ही होगा। अगर हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो वहाँ पे कैपिटल लिमिटेड था, बहुत ही कम कैपिटल था। लेकिन पार्टनरशिप में जितने ज़्यादा मेंबर्स उतना ज़्यादा कैपिटल, जितना ज़्यादा मेंबर को आप इनवाइट करोगे उतने ज़्यादा कैपिटल बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो नंबर ऑफ मोर मेंबर्स पे डिपेंड करता है पार्टनर्स के। नेक्स्ट है बिजनेस सीक्रेसी। अब बिजनेस सीक्रेसी क्या बोला गया है कि सारे पार्टनर्स कौन है, ओनर है बिजनेस के। अब जब तक ओनर है तब तक वो बिजनेस के सीक्रेट्स को भी लीक नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए, बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो बिजनेस के सीक्रेट्स बिजनेसमैन बाहर लीक नहीं करेगा। डैट इज नोन एज कि मोर सिक्रेसी होगा इस पार्टनरशिप बिजनेस में। ये मेरिट्स में अगर हम पढ़ रहे बिजनेस सिक्रेसी, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस सिक्रेसी होगा। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई ओनर दूसरे को जो है बिजनेस के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं करेगा। लेकिन वही अगर हम डीमेरिट्स में पढ़े तो डीमेरिट्स में पढ़ेंगे तो यहाँ पे पार्टनर जो है जैसे ही छोड़कर जाता है बिजनेस को तो वो कहीं ना कहीं लीक कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। नेक्स्ट कंटिन्यू एग्जिस्टेंस। अब कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस दो पार्ट देखेंगे इसके भी, कंटिन्यू एग्जिस्टेंस और डिसकंटिन्यू। कंटिन्यूड का मतलब कि अगर कोई भी पार्टनरशिप में पार्टनर डेथ हो जाता है, पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो जाता है, इंसेनिटी हो जाता है, तो जो बचे हुए पार्टनर है वो इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं और एग्रीमेंट फिर रेडी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या होगा कि बिजनेस के अंदर जो भी कामकाज हो रहा है वो कामकाज पार्टनर्स अपने हिसाब से करेंगे, यानी कि जैसा सिचुएशन होगा वैसा ही यहाँ पे ऑपरेशंस होने वाले हैं। ठीक है। तो एज पर द चेंजिंग सिचुएशन, बिजनेस सिचुएशन, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन कैन बी फ्लेक्सिबल टेकन प्लेस एज पर द पार्टनर्स डिसीजंस एंड पार्टनर्स व्यू ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे जब फ्लेक्सिबल ऑफ ऑपरेशन होगा तो बिजनेस का एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई भी होगा, डाइवर्सिफाई भी हो सकता है। डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि बिजनेस के अंदर जितने पार्टनर्स है अब सब मिलजुल कर डिसीजन लेंगे। अब जब डिसीजन लिया जाएगा तो एक अच्छा निष्कर्ष भी निकलेगा, यानी कि जो डिसीजन होगा वो बेटर डिसीजन भी तो होगा एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है। नेक्स्ट है एफर्ट्स रिवॉर्ड रिलेशनशिप। एफर्ट रिवॉर्ड का मतलब जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना रिवॉर्ड भी तो मिलेगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है एफर्ट एंड रिवॉर्ड का। जो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स है वो सभी लोग अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से बिजनेस के अंदर योगदान देते हैं, जिसके वजह से प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने, किसी पार्टनर ने ज़्यादा दे दिया तो उसको ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा सैलरी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल मतलब अब देखो सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, गुडविल मतलब रेपुटेशंस होते हैं, तो बिजनेस का ऑटोमेटिक रेपुटेशन भी तो बिल्ड होगा मार्केट के अंदर अगर सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। देन आफ्टर स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइजेशन हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखा था कि वहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक ही पर्सन था जो बिजनेस को मैनेज कर रहा था। वही पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी देखेगा, वही पर्सन सेल्स को भी देखेगा, वही पर्सन टेक्नोलॉजी को भी देखेगा, वही पर्सन फाइनेंस को भी देखेगा, वही पर्सन बिजनेस को भी देखता था। तो क्या बोला था वहाँ पे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में वो पर्सन किसी एक ही लाइन में एक्सपर्ट हो सकता है, सभी में तो हो नहीं सकता। तो इसी तरह यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में क्या बोला गया है कि बहुत सारे पार्टनर होने की वजह से सभी लोग किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, चाहे वो फाइनेंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, मार्केटिंग का हो या अदर कोई स्पेशलाइजेशंस हो। ओके, तो ये था।
नेक्स्ट देख लेते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या क्या दिया गया है। पहला दिया है प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम सेम वही जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। क्या कंटिन्यूटी प्रॉब्लम होगा? देखो कितने सारे कंटिन्यूटी प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला कंटिन्यूटी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी बिजनेस में से डेथ होता है, इंसॉल्वेंटी होता है या इंसैनिटी होता है और अदर पार्टनर नहीं चाहते कि हम बिजनेस को चलाएं, तो यहाँ पे बिजनेस बंद हो सकता है। दूसरी बात कि अगर कोई भी पार्टनर का डेथ होता है, इंसॉल्वेंसी होता है या इंसैनिटी होता है और पार्टनर चाहते हैं कि चलाए लेकिन एग्रीमेंट उसे रोक रहा है। एग्रीमेंट में लिखा है कि आप नहीं चला सकते हो अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो यहाँ पे बिजनेस को मजबूरन बंद करना पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम है कि जितने भी पार्टनर से अगर रिड्यूस होते होते एक पर्सन पे आ गया तो भी बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, मजबूरन बंद करना पड़ेगा एक पे आ गया तो यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम कंटिन्यूटी है। ठीक है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मतलब द बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक लॉ, और इसका स्पेसिफिक लॉ क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसके अंदर ये रजिस्टर्ड ही नहीं होता है। अब रजिस्टर्ड होता नहीं तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं, गवर्नमेंट को पता नहीं है तो अगर ये बिजनेस लॉस में जाता है, किसी भी प्रॉब्लम में जाता है तो गवर्नमेंट इसकी मदद नहीं करेगा। अगला है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स का मतलब झगड़ा। अब पार्टनरशिप है, बिजनेस के अंदर कई पार्टनर्स है तो उनके बीच में डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं। तो झगड़ा हुआ तो अलग से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से बिजनेस का नुकसान हो सकता है, तो इसे हम डीमेरिट्स कह सकते हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी आउटसाइडर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास प्रायर परमिशन ना हो अदर पार्टनर्स का, यानी कि विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम अदर पार्टनर यू कांट ट्रांसफ़र योर शेयर्स टू आउटसाइडर। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब लिमिटेशन मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा पार्टनर्स उतने ज़्यादा पैसा, लेकिन लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब पार्टनर्स के ऊपर लिमिट लगा दिया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर नहीं ले सकते हो। नहीं लेने का मतलब है आप उतना ही पैसा आ सकता है आपके बिजनेस में, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो कितने पार्टनर्स हैं? कम से कम 2 लोग तो है, चाहिए ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 50 ही पार्टनर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। डिफ़िकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब डिफ़िकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है? अगर किसी भी नए बंदे को बिजनेस में एडमिट करना है तो उसके लिए सबसे पहले बचे हुए सारे पार्टनर के साथ मिलकर परमिशन लेना पड़ेगा, मिलकर मीटिंग करना पड़ेगा। अगर सभी राज़ी होते हैं तो आप किसी को पार्टनर बना सकते हो, अदरवाइज यू कांट मेक एनी आउटसाइडर एज अ पार्टनर इन योर बिजनेस। अदर पार्टनर्स will not permit। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि यहाँ पे हमने पहले ही बात कर लिया अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। अगर बिजनेस लॉस में जाता है तो बिजनेस प्रॉपर्टी तो जाएगी, साथ में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी जाएगा अगर लॉस रिकवर नहीं होता है बिजनेस प्रॉपर्टी से, तो वो बात क्या था। नेक्स्ट रिस्क और इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब रिस्क ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है? अब पार्टनर्स बहुत सारे, अब यहाँ पे मान के चलो कि जो पार्टनर्स है भले ही बिजनेस में आ रहे नहीं आ रहे, कब आ रहे, कितने बजे आ रहे, तो यहाँ पे जो अदर पार्टनर्स उसका मिसयूज़ करना चालू कर देता है, यानी कि अपना फ़ायदा देखने लगता है बिजनेस के अंदर और अपना फ़ायदा जो देख रहा है उसके वजह से बिजनेस को नुकसान पहुँचा रहा है, और इवन तो बिजनेस को ही नहीं, जो बचे हुए पार्टनर उनको भी नुकसान पहुँचा रहा है। तो उसी को बोला गया रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी कि कोई एक पार्टनर या कोई भी पर्सन अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकता है, उसी को रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहेंगे। नेक्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल मतलब अभी हमने बात किया कि आप पैसा भले ही बहुत लोग से ले रहे हो, लेकिन कहाँ तक ले सकते हो? सिर्फ 50 तक, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। दैट इज नोन एज लिमिटेड कैपिटल। प्रॉब्लम ऑफ सिक्रेसी, हमने बिजनेस सिक्रेसी में बात किया इसका कि बिजनेस सिक्रेसी अगर मेरिट्स में दिया है मतलब आपके सीक्रेट छुपे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो रहा है, लेकिन डीमेरिट्स में दिया है इसका मतलब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, आपने निकाल दिया उसे, तो बिजनेस को जो सीक्रेट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो हो सकता है जहाँ दूसरे जगह बिजनेस में जाएगा वहाँ पे लीक कर सके, वहाँ पे बता सके, जिसके वजह से कॉम्पिटिशन्स के अंदर थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा और पता चलने के वजह से
किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट वो उठा सकता है आपके बिजनेस के खिलाफ, जिसके वजह से आपका बिजनेस डूब सकता है। क्लियर? तो इतनी बातें थी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में। तो जो पार्टनरशिप है, पार्टनर्स का हमने फीचर्स भी देखा था लास्ट वीडियो में, वहाँ पे मीनिंग भी देखा था, डेफिनेशंस भी देखा था, एंड इस वीडियो में हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को कंप्लीट कर दिया है। तो होप सो आपको समझा होगा ये सब। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।